Hello students. Now welcome to the next module of our chapter S block elements. If you remember, हमने previous modules में we have discussed about Born-Haber cycle and we have also discussed about Hess law. फिर हमने ये भी जाना कि what exactly is energy of formation. So what we are going to do in this module is we are just going to introspect our learnings of the previous module using certain values. तो चलो देखते हैं आगे. So the very first thing what we know is हमने डेल्टा एच एफ का वैल्यू स्टडी किया एंड वी सेड डेल्टा एच एफ वैल्यू इज इक्वल टू द वेरी फर्स्ट एनर्जी विच इज डेल्टा एच सब्लिमेशन प्लस डेल्टा एच आयोनाइजेशन एनर्जी. उसके बाद हमने स्टडी किया इट इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड नेक्स्ट वी लर्नड दैट इट इज इक्वल टू डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड फाइनली एडिंग अप लैटिस एनर्जी. ये हमने पढ़ा हुआ है. ओके तो चलो देखते हैं ग्रुप 1 में विच ऑल एलिमेंट्स डू यू हैव. तो वी हैव एलिमेंट्स लाइक सोडियम, लिथियम, पोटेशियम एंड ऑल दैट स्टफ. ओके सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द एनर्जी ऑफ सब्लिमेशन. द वेरी फर्स्ट एनर्जी, जस्ट चेक व्हाट इज हैपनिंग. द वेरी फर्स्ट एनर्जी दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज द एनर्जी ऑफ सब्लिमेशन. अच्छा चेक करते हैं. नाउ फ्रॉम द वैल्यूज व्हाट इज वेरी obvious is that delta HS it goes on decreasing down the group. So that's the only thing what we need to remember. Sublimation के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी किसको लगेगा? तो सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगा लिथियम को. उसके बाद सबसे लोएस्ट एनर्जी लगेगा सीजियम को. That's it. Nothing more than that. What you need to remember is only this much, that delta HS of sublimation goes on decreasing down the group for group 1 elements. चलो आगे देखते हैं. अच्छा ओवर हियर ना चेक करो, वी आर टॉकिंग अबाउट क्लोरीन. तो हम हर जगह क्लोरीन ही ले रहे हैं. मतलब वी आर डिस्कसिंग अबाउट फॉर्मेशन ऑफ लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, समथिंग लाइक दिस. तो अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी चेक किया जाए तो बॉन्ड डिसोसिएशन हर जगह क्लोरीन ही डिसोसिएट हो रहा है एंड बिकॉज हर जगह क्लोरीन ही डिसोसिएट हो रहा है तुम्हारा बॉन्ड डिसोसिएशन वुड बी सेम. So the bond dissociation energy is 121.5 kilojoules per mole. चलो आगे देखते हैं. Hey, next thing what we need to discuss about is the ionization energy. Now we know that ionization energy for group 1 elements goes on decreasing down the group, है ना. So check करो from the values, is it quite evident that yes, the delta H ionization enthalpy or ionization energy is absolutely going on decreasing down the group. Further, the next thing that we need to talk about is the electron affinity. Now, electron affinity check करो, हम हर बार क्लोरीन को ही क्लोरीन नेगेटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं. So if only chlorine is under consideration, तो हर जगह electron affinity भी तो सेम आएगा. And yes, the electron affinity would be minus 355 kilojoules per mole. अच्छा ध्यान देने वाली एक और बात, minus 355 है, इसका मीनिंग क्या है? That this is the energy which is lost. बाकी अभी तक जितने भी एनर्जीज पढ़े थे वो वर द एनर्जीज दैट आर एब्जॉर्ब. ठीक है चलो आगे देखते हैं. द नेक्स्ट एंड द लास्ट एनर्जी इज नथिंग बट योर लैटिस एनर्जी. सो अगर लैटिस एनर्जी की बात की जाए तो देखो क्या हो रहा है. लैटिस एनर्जी इज गोइंग ऑन डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप. सबसे हाईएस्ट इज -845, सबसे लोएस्ट इज -644. सो व्हाट वी कैन से एज ऑफ नाउ कि भाई लैटिस एनर्जी ऑफ लिथियम क्लोराइड वुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग and or rather lithium chloride lattice energy would be huge and rubidium or cesium chloride उसका lattice energy बहुत छोटा होगा. अच्छा एक और चीज़ नोटिस करना, देखो we'll just put down something with respect to the values. Okay, now let's make our calculation kind of simple, so we'll not go with 845 or something like this. Let's consider 800. तो अगर हम लोग कुछ इस तरीके से कंसिडरेशन करते हैं, this is just a hypothesis, just listen to this. So let's suppose you're talking about lithium chloride. Okay, next you're talking about sodium chloride. उसके बाद let's suppose you're talking about potassium chloride. अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, लिथियम क्लोराइड द एक्चुअल एनर्जी इज -845 लैटिस एनर्जी. तो चलो मान लेते हैं लिथियम क्लोराइड लैटिस एनर्जी है 800. Okay, just to make our calculation simple, nothing more than that. Sodium chloride, the lattice energy, let's assume this to be 750. And finally, potassium chloride, the lattice energy is 703. Let's consider this as 700. अच्छा अब अगर हम लोग ये हाइपोथेसाइज करते हैं या अगर हम लोग ऐसा अज्यूम करते हैं कि सर लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ऑल ऑफ देम वर हैविंग 1000 kilojoules each. So check करो, like we have discussed in the previous module,
चेक करना, आउट ऑफ 1000 लिथियम क्लोराइड ने कितना एनर्जी लूज किया, तो 800 उसने लूज कर दिया। उसके पास बचा कितना फिर, सो ही इज जस्ट लेफ्ट विद 200 किलो जूल्स। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट सोडियम क्लोराइड, ही इज लूजिंग 750, सो उसके पास कितना बचा, ही इज लेफ्ट आउट विद 250 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी। Finally, if you talk about potassium chloride, so sir, out of 1000, he has lost 700 kilojoules. Therefore, he is left out with 300 kilojoules. ठीक है, चलो अब ध्यान से समझना। देखो, हम लोग ने लास्ट मॉड्यूल में ना ये डिस्कस किया था कि जिसके पास ज़्यादा एनर्जी रहेगा वो अनस्टेबल रहेगा, है ना। सो अब जब नोटिस करो यहाँ पे लिथियम क्लोराइड, ही हैज़ द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी ना, मतलब कहना है से लिथियम क्लोराइड वुड बी द मोस्ट स्टेबल बॉन्ड, whereas पोटेशियम क्लोराइड राइट नाउ ये बॉन्ड क्या रहेगा, ये बॉन्ड बहुत ज़्यादा अनस्टेबल रहेगा। तो अगर तुम्हें कोई पूछता है कि आउट ऑफ ग्रुप 1 क्लोराइड्स सबसे ज़्यादा स्टेबल बॉन्ड कहाँ मिलेगा, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल बॉन्ड यू वुड ऑब्टेन इन लिथियम, एंड सबसे वीकेस्ट बॉन्ड वुड बी ऑब्टेन इन द केस ऑफ सीजियम। एंड ये सही भी है, हमने 10th स्टैंडर्ड में या लोअर ग्रेड्स में हमने ऐसा पढ़ा है ना कि एज वी मूव डाउन द ग्रुप द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। अच्छा, जितना एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होगा, एंड जितना बॉन्ड लेंथ ज़्यादा वो बॉन्ड तोड़ना काफ़ी सिंपल हो जाता है ना। सो ओवर हियर वी आर पुटिंग डाउन द सेम फैक्ट्स, बट देन वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग विद सर्टन नंबर्स सो दैट वी कैन अश्योर कि हाँ, ये जो हमने पढ़ा था वो एब्सोल्युटली सही था, है ना। चलो आगे देखते हैं। सो ओवर हियर व्हाट वी कैन राइट कि सबसे स्टेबल बॉन्ड लिथियम क्लोराइड का बनेगा, एंड सबसे अनस्टेबल बॉन्ड आउट ऑफ ग्रुप 1 सबसे अनस्टेबल वुड बी फॉर सीजियम। ठीक है, अच्छा चलो आगे देखते हैं। अच्छा, अब इन सारे एनर्जीज को अगर ऐड कर दिया जाएगा तो तुम्हें कौन से एनर्जीज मिलेंगे, तो डेफिनेटली यू वुड गेट एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन। तो चेक करते हैं एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन क्या क्या आता है सबके लिए। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट लिथियम क्लोराइड। देख लेना, द एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन इज -397.5, the next one is -399.5, further 427 which is again negative, next comes 422.5, next up is 423.5, once again it's negative. अच्छा, अब देखो ध्यान से, as we are moving down the group, what is happening, the energy of formation is going on increasing. ये point याद रखना, for chlorides of group 1 एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन गोज ऑन इंक्रीजिंग। लिथियम के लिए था -397.5, सीजियम के लिए वो बन जाएगा, या सीजियम क्लोराइड के लिए दैट वुड बिकम -423.5। ओके, लेट्स टॉक अबाउट फ्यू अदर थिंग्स। ओके, हम लोग सिर्फ क्लोराइड के बारे में थोड़ी ना डील करेंगे, हम लोग बाकी हैलोजेंस के बारे में भी डील करेंगे। सो देखते हैं बाकी हैलोजेंस के लिए क्या आ सकता है। चलो देखते हैं। लेट्स सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। हम लोग ने क्या किया, सो वी हैव टेकन कंसिडरेशन ऑफ फ्लोराइड्स, क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड। सो ओवर हियर द वेरी फर्स्ट थिंग व्हाट वी कैन ऑब्जर्व, सर अगर लिथियम के बारे में बात की जाए ना, लिथियम फ्लोराइड, तो चेक करो लिथियम फ्लोराइड हैज़ एन एनर्जी ऑफ -612, वैसे ही सोडियम फ्लोराइड हैज़ अ एनर्जी ऑफ -569। अच्छा, चेक करो पोटेशियम के लिए क्या आ रहा है, सो पोटेशियम इज हैविंग एनर्जी ऑफ -563, मतलब कैन आई से फॉर फ्लोराइड्स द एनर्जी इज गोइंग ऑन डिक्रीजिंग। चेक करो, सबसे ऊपर वाला था -612, सबसे लास्ट वाला इज -531, सो व्हाट इज हैपनिंग, द एनर्जी इज गोइंग ऑन डिक्रीजिंग फॉर फ्लोराइड्स। आगे देखते हैं। सर यही चीज़ अगर नोटिस की जाए फॉर क्लोराइड्स, तो देखो क्या आता है, क्लोराइड्स में सबसे पहला लिथियम क्लोराइड, ये चेक करो -398। अच्छा, उसके बाद सीजियम क्लोराइड द एनर्जी इज -424, मतलब फ्रॉम 398 you have moved towards -424. So what is going to happen? The energy of formation for chlorides is going on increasing down the group. Similarly for bromides, check करो, -350 से you have came down to -395, मतलब again the energy is increasing. Lastly for iodine, -271 से you came down to -337. इसका मीनिंग कैन आई से कि सिर्फ फ्लोराइड्स के लिए ध्यान देना, सिर्फ फ्लोराइड्स के लिए द एनर्जी वुड गो ऑन डिक्रीजिंग, लेकिन क्लोराइड, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स, इनके लिए क्या होगा, इनके लिए ये एनर्जी इंक्रीज होता जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान देना, अगर मैं तुमको एग्जाम्पल देता हूँ, जस्ट चेक फ्रॉम द टेबल इटसेल्फ यू कैन अंडरस्टैंड। लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड एंड लिथियम आयोडाइड। ओके, जस्ट चेक, इसमें से सबसे ज़्यादा फॉर्मेशन एनर्जी किसको लग रहा है। सो देखो लिथियम फ्लोराइड, इफ़ यू नोटिस, सो लिथियम फ्लोराइड इज -612,
उसके बाद -398, -350, -271, मतलब सबसे ज़्यादा फॉर्मेशन एनर्जी फ्लोराइड्स को लग रहा है. सो ओवर हियर कैन आई से लिथियम फ्लोराइड रिक्वायर्स मोर देन क्लोराइड, देन ब्रोमाइड, देन आयोडाइड. मीनिंग व्हाट आई कैन से, अब ध्यान देना, देखो, कैन आई से फॉर अ स्पेसिफिक मेटल, ओके, फॉर अ ग्रुप 1 metal, the energy of formation, that is delta HF, goes on decreasing from fluorine towards iodine. Yeah, from fluorine, I would say, decreasing in the order of fluorine greater than chlorine greater than bromine greater than iodine. ओके, अच्छा चलो एक और पॉइंट चेक करते हैं. यहाँ पे नोटिस करना सेवरल ट्रेंड्स जो हम लोग ने अभी तक इस पूरे टेबल से हम लोग ने अंडरस्टैंड किए. ओके, द वेरी फर्स्ट ट्रेंड व्हाट वी कैन से, द मोस्ट नेगेटिव वैल्यूज ऑफ डेल्टा एच फॉर्मेशन, मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग वैल्यूज या सबसे ज़्यादा वैल्यूज ऑफ डेल्टा एच फॉर्मेशंस, ये तुम्हें फ्लोराइड्स के लिए मिलेंगी एंड सबसे लीस्ट वैल्यू तुम्हें आयोडाइड्स के लिए मिलेंगी. अच्छा, नेक्स्ट लेट्स सी, हम लोग ने एक और पॉइंट क्या डिस्कस किया. देखो, can we say the value of delta HF goes on decreasing in the sequence of fluorides, chlorides, bromides and iodide for any given specific group 1 metal. याद रखना ये सिर्फ group 1 के लिए है, ठीक है. So over here can I say the value of delta HF goes on decreasing in the sequence of fluorides, chlorides, bromides and iodides for any single given metal of group 1. ओके, चलो ये भी सही है. अच्छा, यही पॉइंट ऊपर भी लिखा है, सो दैट्स द सेम पॉइंट विच गोज हैंड इन हैंड. ओके, द लास्ट पॉइंट लेट्स चेक. सो द डेल्टा HF वैल्यू becomes more negative for chlorides, bromides and iodides as we move down the group, लेकिन it becomes less negative for fluorides. इसका मीनिंग क्या है, that delta HF value decreases down the group for fluorides. Whereas it increases, यहाँ पे ये भी लिख देते हैं, it increases for chlorine, bromine and iodine, या फिर chloride, bromides and iodides. ठीक है. So that's all for this module. Over here for delta H formations, please याद रखना, once again I am repeating, you don't need to remember the values, तुम्हें सिर्फ उसके क्रक्स याद रखने. जैसे energy of sublimation was going on decreasing down the group, lattice energy decrease हो रहा था down the group, तो तुम्हें ये चीज़ याद रखनी है. अच्छा, सिमिलरली ये 3 पॉइंट्स भी तुम्हें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे. क्यों? बिकॉज आई माइट आस्क कि इसमें से सबसे ज़्यादा डेल्टा एच फॉर्मेशन किसका है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा आएगा फ्लोराइड के लिए, फिर क्लोराइड, फिर ब्रोमाइड, फिर आयोडाइड, प्रोवाइडेड दैट द मेटल इज सेम. अच्छा, फ्लोराइड्स के लिए क्या हो रहा था, अगर ग्रुप 1 मेटल चेंज हो रहा है तो डाउन द ग्रुप व्हाट वाज हैपनिंग फॉर फ्लोराइड्स, तो डाउन द ग्रुप योर डेल्टा एच फॉर्मेशन वाज डिक्रीजिंग, बट क्लोराइड, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स के लिए इट वाज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग. तुम्हें ये भी पता होना चाहिए, ठीक है. सो with this said and done, we'll stop over here for today with this module. In the next module, we will discuss about the chemical properties of your group 1 elements. Till then, thank you students and happy learning.